क्या आपने कभी एक दुखी धर्मी व्यक्ति के बारे में सुना है? बाइबल हमें बताती है कि धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उन्हें जीवन मिलता है और परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष देता है ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। उनके परिश्रम का फल बेकार नहीं जाता क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उन पर रहती है। तो ये दुखी धर्मी कौन है? आज हम लूत के बारे में जानेंगे। जय मसीह की फीवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब्राहम और लूत दोनों ने अपनी मातृभूमि छोड़ी और उस देश की ओर चले गए जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। अब्राहम ने सीधे परमेश्वर की पुकार सुनी, जबकि लूत ने शायद प्रेम या किसी अन्य कारण से उनका अनुसरण किया। बाद में जब उनके सेवकों के बीच झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने उदारता दिखाते हुए लूत को अपनी पसंद की भूमि चुनने का अवसर दिया। लूत ने समृद्धि देखकर सदोम और अमोरा के उपजाऊ मैदानों को चुना, लेकिन ये शहर दिखने में समृद्ध थे, लेकिन वे बहुत भ्रष्ट भी थे। वहाँ कुछ अच्छे काम भी होते थे, जैसे कि उनके राजाओं को जब अब्राहम ने बचाया तब उन राजाओं ने अब्राहम को धन की पेशकश की। फिर भी उनकी बुराई इतनी बढ़ गई थी कि उनकी शिकायत परमेश्वर तक पहुंच गई। ये हमें याद दिलाता है कि दिखावा धोखा दे सकता है। बाहर से सब कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर ही दिल की सच्ची स्थिति को जानता है। कई बार लोग अच्छे और धर्मी दिखते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही उनकी असलियत को जानता है। अब सवाल उठता है, धर्मी और दुखी धर्मी व्यक्ति कैसे अलग होते हैं? जब परमेश्वर अब्राहम और लूत के पास आया तो उनकी प्रतिक्रिया अलग थी। अब्राहम ने 3 विजिटर्स को देखकर तुरंत उनका स्वागत किया। वह दौड़ कर गया, उनके लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया, जिसमें उसके झुंड का एक कोमल बछड़ा भी शामिल था, और उनके साथ बहुत आदर से पेश आया। इसके विपरीत लूत ने सिर्फ 2 स्वर्गदूतों का अभिवादन किया और उन्हें अपने घर बुलाया। उसने उन्हें केवल अख़मीरी रोटी दी, जो ये दिखाता है कि उसने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। अब्राहम और लूत दोनों के परिवारों में यह परंपरा थी कि वह यात्रियों और मेहमानों को अपने घर बुलाते और उन्हें आश्रय देते। लूत ने भी इस परंपरा को निभाया और स्वर्गदूतों को अपने घर तो बुलाया, लेकिन उसके पास देने के लिए सिर्फ अख़मीरी रोटी थी। लूत ने सदोम में अच्छी तरह बसने की कोशिश की थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसके पास नौकर, धन और प्रभाव था। ये तब साफ दिखा जब उसके और अब्राहम के नौकरों के बीच विवाद हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लूत ने सब कुछ खो दिया। जब वह सदोम से भागा तो उसके पास सिर्फ उसका परिवार था, उसके नौकरों और संपत्ति का कोई जिक्र नहीं मिलता। लूत का सदोम के द्वार पर मिलना यह दिखाता है कि वह वहां का एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन जब वह वहां से भागा तब तक वो सब कुछ खो चुका था। जो नौकर कभी अब्राहम के नौकरों से झगड़ते थे, वह अब उसके साथ नहीं थे। यहाँ तक कि उसके दामादों ने भी उसकी चेतावनी को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूत की छवि एक हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति की बन गई थी। वह शहर में मजाक करता था, इसलिए जब उसने गंभीर चेतावनी दी तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर कोई व्यक्ति पाप से भरे माहौल में रहता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव और उसका मूल्य कम हो सकता है। यह दुखी धर्मी होने का खतरा है। परेशान धार्मिक व्यक्ति कौन होते हैं? वह लोग हैं जो बुरे माहौल के प्रभाव में धीरे धीरे गलत कामों को स्वीकार करने लगते हैं। जब चारों ओर बुरे विचार और शब्द होते हैं तो वह इंसान की सोच को बदल देते हैं। लूत इसका उदाहरण है। सदोम में रहने से उसने अपने नौकर, धन और सम्मान खो दिए। उसे समय रहते शहर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने देर कर दी और यही उसकी परेशानियों की जड़ थी। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। अब्राहम ने हिम्मत के साथ परमेश्वर से विनती की कि अगर सदोम में सिर्फ 10 धर्मी लोग भी मिल जाए तो शहर को बचाया जाए। इसके विपरीत लूत ने केवल अपने लिए विनती की। उसने परमेश्वर से कहा कि उसे पास के एक छोटे शहर में भागने की अनुमति दी जाए। ये फर्क दिखाता है कि अब्राहम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था,
जबकि लूत सिर्फ खुद को बचाने की सोच रहा था। क्या आप भी एक दुखी धर्मी व्यक्ति हैं? क्या आप दुनिया के तौर तरीकों के आगे झुक गए हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल गए हैं और केवल अपने उद्धार और आशीष के लिए प्रार्थना करने में लगे हुए हैं? अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। सदोम में जो स्वर्गदूत आए थे, उन्हें शहर को नष्ट करने और लूत को बचाने के लिए भेजा गया था। ये अब्राहम की प्रार्थनाओं का ही परिणाम था। आप सोच सकते हैं कि स्वर्गदूत सीधे लूत के घर गए होंगे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पाते हैं कि स्वर्गदूत तभी लूत के घर गए जब लूत ने उनसे बार बार आग्रह किया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दूसरों की प्रार्थनाएं परमेश्वर की मदद को हमारे दरवाजे तक ला सकती है, लेकिन हमें खुद उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। बहुत से लोग दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर रहते हैं और खुद प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की खोज करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। दूसरों की प्रार्थना स्वर्गदूतों को आपके शहर के दरवाजे तक ला सकती है, लेकिन उन्हें अपने घर में बुलाना आपकी जिम्मेदारी है। कई बार हम आत्मसंतुष्ट होकर सोचते हैं, परमेश्वर मेरा ख्याल रख रहा है, दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत क्या है प्रार्थना करने की। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें खुद परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रार्थना और विश्वास के जरिए हमें खुद परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। लेकिन लूत की तरह हमें भी अपने दिल के दरवाजे हमेशा परमेश्वर के लिए खोलने होंगे। परमेश्वर लगातार हमारे दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती अंदर नहीं आते। आमीन। उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दिया है, जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया है। फैसला हमारा है। लूत धर्मी इसलिए माना गया क्योंकि उसने स्वर्गदूतों के लिए अपने दरवाजे खोले और उनकी बात मानी। भले ही शुरुआत में उसने हिचकिचाया, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वह एक धर्मी व्यक्ति दुखी ना होता तो उसका विश्वास कितना मजबूत होता। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में कौन हैं? क्या हम दुखी धर्मी हैं जो गलत संगति और समझौता के कारण कमज़ोर हो गए हैं, या फिर सच्चे धर्मी जो हमेशा परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलते हैं? परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को कभी नहीं भूलता, वह उन्हें अपने तरकश में संजो कर रखता है। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।